क्या आपको एहसास भी है कि लोकतंत्र के नाम पर आपके साथ कितनी बड़ी जालसाजी हो रही है? नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। आज की ये स्पेशल रिपोर्ट उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि बिहार में सब चंगा सी। साथियों, बिहार की 20% मुस्लिम आबादी यानी हर 5वां आदमी मुसलमान है। यह बहुत बड़ा कड़वा सच है। लेकिन जब बात आती है सत्ता की कुर्सी की, जब बात आती है विधानसभा की दहलीज लांघने की, तो यह आंकड़ा सिमटकर शून्य के करीब क्यों पहुंच जाता है? 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में आपकी ताकत 50 सीटों की होनी चाहिए थी। लेकिन हकीकत जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। आज मैं वो राज खोलूंगा जो तेजस्वी यादव की रातों की नींद उड़ा देगा, कांग्रेस पार्टी की रातों की नींद उड़ा देगा। आज बात होगी उस MOI समीकरण की जिसमें यम यानी मुस्लिम सिर्फ दरी बिछाने के लिए रह गया है, सिर्फ कुर्सी लगाने के लिए रह गया है, सिर्फ झंडा ढोने के लिए रह गया है। वीडियो के अंत में एक ऐसा महा ट्विस्ट है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अगर आज आपने ये वीडियो मिस कर दी तो यकीन मानिए अगले 5 साल तक आप फिर से सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह जाएंगे, दरी बिछाएंगे, कुर्सी लगाएंगे। और हां, शेयर का बटन दबा दीजिए क्योंकि आज सच की जीत होने वाली है। साथियों, बिहार का वो सीमांचल इलाका किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, यहां मुसलमानों की आबादी 40 से लेकर 70% तक है। यहां का मुस्लिम वोटर गेम चेंजर होता है। लेकिन विडंबना देखिए, यहां की सड़कों पर धूल ही धूल है, स्कूलों में ताले लगे पड़े हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। बड़ी बड़ी पार्टियां आती हैं, टोपी पहनती हैं, इफ्तार की दावतें देती हैं और आपके बीच में बैठकर इफ्तार करते भी हैं। आपसे कहती हैं ये, भैया अगर हमें वोट नहीं दिया तो वो आ जाएंगे। इसी डर की खेती करके आपकी राजनीतिक फसल काटी जा रही है, आपके वोट बैंक को लूटा जा रहा है। 2025 के चुनाव में क्या हुआ? RJD ने कितने टिकट दिए? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? और क्या ओवैसी साहब वाकई मसीहा हैं या वो भी सिर्फ हवा बना रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब मैं अगले 3 मिनट में दूंगा। लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर ये पार्टियां आपको टिकट देने से डरती क्यों हैं? क्या ये पोलराइजेशन का डर है या फिर मुस्लिम नेतृत्व को उभरने से रोकने की एक गहरी साजिश जिसे आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं? अब गौर कीजिएगा, तेजस्वी यादव खुद को लालू प्रसाद यादव का वारिस कहते हैं और हैं भी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ये वो लालू प्रसाद यादव हैं जिन्होंने कभी लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोका था। लेकिन आज उसी RJD में मुसलमानों की क्या हैसियत है? क्या सिर्फ M और Y को जोड़ने के लिए हक मिल जाता है? अब कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, जो दिल्ली में बैठकर कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के ढाल हैं। राहुल गांधी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिहार में आते ही उनकी ढाल टूट क्यों जाती है? और अब आते हैं असदुद्दीन ओवैसी पर, जो कहते हैं कि अपना लीडर चुनो। लेकिन ओवैसी ने
अपना लीडर बनाया भी। 5 विधानसभा सीट लगातार 2 विधानसभा चुनावों में जीत रहे हैं। उनके विधायक आवाज भी विधानसभा में उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं। साथियों, आपका दिल, अपना दिल थाम लीजिए, कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि अब मैं वो डेटा यानी सबूत पेश करने जा रहा हूं जो आपको किसी अखबार या किसी चैनल में देखने को नहीं मिलेगा, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपाती है, जिन सबूतों को नेता आपसे छुपाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का वो कड़वा सच जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। आबादी के हिसाब से यानी 17.7% से 20% के बीच विधानसभा में आपके कम से कम 48 विधायक होने चाहिए। कितने? 48 विधायक होने चाहिए, 48 विधायक होने चाहिए। अब पार्टियों की असलियत सुनिए। पहला नाम आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की पार्टी ने साल 2025 विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। कितने को? 18 को। हैरान रह गए ना? और जानते हैं इनमें से जीते कितने? सिर्फ 3। बाकियों को टिकट ही ऐसे दिया गया था कि वो वहां जीत ही नहीं सकते। जी हां, सिर्फ 3 जीते हैं। एक है ओसामा साहब, दूसरे हैं फैसल रहमान और तीसरे हैं आसिफ अहमद। आपकी आबादी के हिसाब से यह हिस्सेदारी केवल और केवल 7% है, 7% है। क्या यह मुसलमानों के साथ इंसाफ है? कौन पूछेगा इनसे सवाल? अब दूसरा नाम है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने केवल और केवल 10 मुस्लिम चेहरे उतारे और उनके पास आज सिर्फ 2 विधायक हैं। बाकियों को ऐसे ही टिकट दिया जाता है नाम के लिए। मोहम्मद कमरुल हुदा और आबिदुर रहमान, यही 2 विधायक हैं। यानी सिर्फ 5% की हिस्सेदारी मिली है। चौंक गए होंगे आप, कौन पूछेगा इनसे सवाल? अब देखिए तीसरा नाम AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी साहब ने 23 उम्मीदवार उतारे और उनके पास 5 विधायक जीत कर आए। बताते हैं हम आपको। आमौर विधानसभा सीट से अख्तरुल ईमान जीते। बहादुरगंज विधानसभा सीट से तौसीफ आलम जीते। जोखीहाट विधानसभा सीट से मोहम्मद मुर्शीद आलम जीते। बैसी विधानसभा सीट से गुलाम सरवर जीते। कोचाधाम विधानसभा सीट से मोहम्मद सरवर आलम। इनकी हिस्सेदारी 21.74% है। साथियों, इन सबको मिला ले, इन सभी को मिला ले तो 243 विधानसभा सीटों में कुल मुस्लिम विधायक केवल 11 के आसपास सिमट कर रह गए हैं। कहां 48 से 50 होने चाहिए और कहां सिर्फ 11 है। यानी 4.5% की मात्र हिस्सेदारी है। क्या 20% आबादी वाले को 4.5% पर रखना इंसाफ है? कौन सवाल इनसे पूछेगा? अब आता है वो ट्विस्ट जिसका मैंने आपसे वादा किया था। चलिए जानते हैं ये कमी है क्यों। क्योंकि आपको डर और धर्म के बीच ऐसा उलझाया गया है कि आप अपनी काबिलियत भूल गए हैं। राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि आप आखिर में बीजेपी को हराने के नाम पर किसी को भी वोट दे देंगे। अपनी लीडरशिप की बात नहीं करेंगे, अपने हक की बात नहीं करेंगे और इसी मजबूरी का और इसी गेम का फायदा उठाकर वो आपको टिकट ही नहीं देते। असली साजिश ये नहीं है कि आप हार जाते हैं, साजिश ये है कि आपको लड़ने का मौका ही नहीं दिया जाता। 20% आबादी होने के बावजूद आपकी राजनीति का आवाज को घोटा जा रहा है, आवाज का गला घोटा जा रहा है ताकि आप कभी खुद की लीडरशिप तैयार ना कर सकें।
साथियों, जागने का वक्त है। कब जागेंगे? ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही ये आंकड़े झूठ बोल रहे हैं। अगर आप आज भी खामोश रहे तो कल आपकी नस्लें आपसे सवाल करेंगी। कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज को बुलंद करिए और लिखकर बताइए, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी या ओवैसी में से कौन आपका सगा है? कौन आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है? या फिर बिहार को एक नए विकल्प की जरूरत है? अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को बिहार के हर ग्रुप, हर जिले, हर गांव तक पहुंचाइए। इसी से आपकी ताकत का अंदाजा दलों को लगेगा। लाइक करना आपकी मर्जी, लेकिन शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि यह आपके हक की बात है, यह आपके हकूक की बात है, यह आपकी आवाज है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए YBN बिहार झारखंड को, क्योंकि हम वो दिखाएंगे जो सत्ता के गलियारे छुपाना चाहते हैं। अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने हक की बात को जरूर लिखिए, अपने हक की आवाज को जरूर उठाइए, ताकि बिहार के नेता नींद से जागें। बहस कीजिए, जवाब मांगिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।